जैसा कि मैंने आपको बोला था न्यू सीजन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था एलिसा बड़ी हो गई थी, चलने फिरने लगी थी। चलिए आगे देखते क्या हुआ था। एलिसा के फादर बोलते जब मैं दूर था तो एलिसा के साथ कुछ समस्या नहीं न हुई थी। आयरिस बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था मास्टर, लेकिन उसके वजह कुछ अद्भुत हुआ था। आज सुबह यंग लेडी अकेले ही 10 कदम चली थी। वो बोलता है ओ 10 कदम अकेले, वो गिरी नहीं ना? कुछ जोखिम भरे क्षण थे, लेकिन जल्दी ही उसने अपना संतुलन पा लिया और वो ठीक से चलने लगी। फादर बोलते ये वास्तव में हमारी एलिसा, इसके लिए रिवॉर्ड की आवश्यकता है। बिना गिरे 10 कदम चलने के लिए आप पुरस्कार के हकदार हैं। वो बोलती वाह वाह। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है, बोलता है एक इनाम। बच्ची बोलती है पिताजी हमेशा इसे उपहार करते हैं, लेकिन ये हमेशा फूल के ब्रोंज होते हैं। मेड बोलती वाह इस बार से ब्रोंज विशेष दिखता है और अंदर से सुगंध लाल के देखने से लगता है कि ये ज्वाला से लिया गया है और पीन को फूल के कैंसर जैसा तैयार किया गया है, जिससे वो जीवन सजीव आदमी प्राप्त देता है और ये वास्तव में फूल है। हालांकि ये थोड़ी शर्म की बात है, जटिल सिल्क कौशल के कारण पंखुड़ियां अधिक नखुली होती है और 8 वर्ष की आयु के बाद आप इसे पहन सकते हैं। फादर बोलता है आपका निर्णय बहुत सही है। आयरिस बोलती है यहाँ एलिसा पिताजी को एक बार देखने दोगी क्या तुम? उसके फादर बोलते हैं अच्छा, जो बहुत बढ़िया है। वो क्या अब हमें डैड के साथ खेलनी चाहिए? बच्ची बोलती है क्या हम पिताजी के साथ क्या करना चाहती हो मेरी एलिसा? आपको पिताजी के साथ क्या खेलना चाहिए? और एलिसा ये डैड है पापा, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, क्या मैं यही रुक जाऊं? बच्ची बोलती है डैड यह सही है, पिताजी बहुत बढ़िया है मेरी एलिसा। उसका फादर फिर से भूलता चुकी अपने डैड को सुंदर बना लिया है, इसलिए आपको फिर से पुरस्कार मिलता है। ये ब्रोंज आभूषण से नहीं बल्कि लाल पंखों से बना है। डैड बोलती है यंग लेडी आपको अब झपकी लेने का समय आ गया है, क्या अब हम बिस्तर पे चले? फिर वो उसको वहाँ सुला देता है। बोलती है बच्ची मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये खुशी लंबे समय तक हो। बच्ची बोलते ये हवा की आवाज। कोई बोलता है इसे करे। क्या उन्होंने खिड़की खुली रख दी है? अभी तक नहीं, थोड़ा समय के लिए ऐसा करें, मुझे लगता है अब चलो रोते हैं। बच्ची बोलती है यहाँ कोई है नहीं ना? तो फिर वो ध्वनि क्या थी जो मैंने सुनी? खिड़की बंद है कैसे? यह क्या है? फिर उसके हाथ से ग्रीन कलर की पावर निकलती है। क्या मैं अभी तक से पूरी जागृत नहीं हूँ? मुझे लगा कि जैसे मैंने हाथ पे कुछ देखा, क्या यह कोई भूत हो सकता है? मेड बोलती है ओ यंग लेडी। बच्ची बोलती है डैड डैड। मेड बोलती है आज का ऐसा लगता है कि यंग लेडी अक्सर आपकी बाहों में सिमट जाती है, मुझे आश्चर्य की बात है क्यों? उसके फादर बोलते हैं क्या पिताजी के साथ रहना आपको अच्छा लगता है एलिसा? यंग लेडी आजकल आप केवल मास्टर की तलाश में, क्या आप तुम मेरी बाहों में नहीं रहना चाहते? मुझे खेद है एलिसा। बच्ची बोलती है मैंने सोचा कि बेहतर हुआ कि पिताजी भूत को भगा दे। मेड बोलती है वैसे क्या मुझे अब तुम्हें बाहर जाने के लिए पकड़ना पड़ेगा एलिसा? फिर सीन कट होता है, वो लोग गार्डन में आ जाते हैं। फादर बोलते हैं क्या मैं तुम्हें सच शिशु के पत्ते दिखाऊं एलिसा? फिर उसके फादर उसकी गोद में उठा लेते हैं, बोलते हैं क्या क्या? फिर आवाज आती है यहाँ एलिसा। आवाज बोलती है अभी तक नहीं, मुझे लगता है यह सही है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं एलिसा कुछ गलत है। यंग लेडी आप ठीक है क्या? अब डरी हुई थी, अब इतनी ऊंचाई पर थी। बच्ची बोलती है मैं अभी पिताजी के साथ हूँ और भूत की आवाज सुनाई दे रही है। फिर मेड एक टॉय लाती है, बोलते ये देखो टॉय है। फिर उसके फादर चुटकी बजाते हैं, थोड़ा फायर निकलती है आग। बहुत समय हो गया मैंने इस तरह का जादू इस्तेमाल नहीं किया। बच्ची बोलती है क्या पिताजी भी जादू इस्तेमाल करते हैं? ये मेरा पहली बार है जब मैं इस जादू को बहुत करीब से देख रहा हूँ। वाह। आयरिस बोलती है माफ करें सर, क्या यंग लेडी के लिए खतरनाक नहीं है? वो बोलता है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य आग की तरह गर्मी उत्पन्न पैदा नहीं करता है। आग जो गर्मी पैदा नहीं करती, ये आश्चर्य बात है। बच्ची बोलती है 2
दो ना। फादर बोलते एलिसा आग बहुत खतरनाक है, इसे लापरवाही से नहीं छूना चाहिए, आग बहुत खतरनाक है। बोलती है डैड डैड ये खतरनाक है, लिए ऐसा ना करे। लेकिन डैड द्वारा लगाई गई आग इतनी खतरनाक नहीं है, तो ये ठीक होना चाहिए। फिर थोड़ी आग तेज हो जाती है, बोलती है पापा। आयरिस बोलती है एंजल वो महिला है। फिर आग थोड़ा फैलने लगती है, बोलती है क्या, अरे बाप रे। फिर कोई बोलता है ये बहुत बुरा हुआ, ये प्रतिध्वनि हुई, ये मुझे यकीन नहीं थी। वो बोलती है पापा भूत भूत। फिर उसके फादर जमीन पे हाथ मारते हैं। फिर आवाज आती है था रीड क्यों। बच्ची फिर से बोलती है पापा भूत। उसके फादर उसको गोद में लेते हैं और बोलते हैं एलिसा क्या हुआ, पापा को बताओ, देखो वहाँ भूत। ऐसा लगता है कि वो मेरे उच्चारण के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। उफ, क्या मुझे सीधे सीधे कह देना चाहिए। फिर से हाथ दिखाते हुए बोलती है देखो पापा भूत। ये फादर देखते हैं, बोलते हैं क्या ये कोई आत्मा हो सकती है। फिर सीन कट होता है। फिर आवाज आती है वो काई कौन विवासी। उसके फादर बोलते एक आत्मा हुआ। पापा के अनुसार जिसे मैं भूत समझ रहा था वो एक आत्मा निकली, और विशेष रूप से एक पवन आत्मा। आमतौर पे आत्माएं अमित क्षेत्र से रहती है और शायद ही कभी मानव दुनिया में आते हैं। लेकिन दो मामले हैं जब वो दुनिया में आते हैं। पहला जब जबरदस्ती बांध दिया गया, दूसरा जब आत्माएं को बुलाया जाता है। पर वो मेरे इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं तो क्या पहले उठने वाली जादू लपेट के आत्मा के कारण हुआ है। पर ये कैसे हुआ। यह अग्नि और आयु के बीच का तालमेल है। लेकिन यह अजीब है, आत्माएं आमतौर पर ड्रैगन ऊर्जा के रूप में डराती है, इसलिए हमारे परिवार में किसी भी आत्माएं संबंध होना दुर्लभ है। बच्ची बोलती हाँ, इसलिए मैंने आत्मा पर विचार भी नहीं किया। यहाँ तक कि मूल कहानी में भी आत्माएं में भी आत्मा का प्रवेश बहुत कम है। खैर मुझे खुशी है कि यह भूत नहीं है। फादर बोलता है पहले से ही एक आत्मा को बुला रहा हूँ, जैसा कि उम्मीद थी। हमारी एलिसा सचमुच अद्भुत है। फिर भी आत्मा वो अभी भी एक आत्मा को संभालने के लिए बहुत छोटी है। ठीक है तुम अज्ञानी आत्माओं। इसके अलावा अगर वो आत्माएं से इतना डरती है और तुम बहुत देर तक जग रही हो मेरी बेटी, चिंता मत करो, पापा यहाँ है और सो जाओ। सीन कट होता है। फिर महल को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन बोलता है आप ठीक कह रहे हैं महामहिम, ऐसा लगता है कि ये लेडी आत्मा दृष्टि से जुड़ी हुई है। सुक्सत से फॉल आत्माओं का जादूगर वास्तव में पवन आत्माएं के प्रति आकर्षण है। वो बोलता है आशा के अनुसार हमें निश्चित रूप से जानने के लिए आग और परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में मुझसे आगे निकल जाएगी। और लेकिन अभी वो लेडी बहुत छोटी है। एक बच्ची के लिए इतना शक्ति संभालना बोझ है, और आत्माएं आमतौर पर जानती है शायद ही कभी छोटी बच्ची में दिलचस्पी दिखाती है। उसके फादर बोलते हैं तो फिर आप क्या सुझाव देंगे कि हम क्या करें। ओल्डमैन बोलता है यदि लेडी को आत्माओं से डर लगता रहेगा, इससे उसको विकास में नुकसान पहुंच सकता है। सच में ये पहली बार है जब मैंने एलिसा को इतना डरा हुआ देखा। ओल्डमैन बोलता है उस स्थिति में क्या हम मेरे द्वारा बताए गए विधि का उपयोग करें, इससे एलिसा को कोई नुकसान नहीं होगा। निस्संदेह महामहिम, डार्विन के स्वागत में कैसे धोखा दे सकता हूँ। यह केवल नाम की मोहर है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और एक सील, एक बार सील को जाने पर उठाने से बहुत दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि लेडी की अभी उम्र नहीं हुई है तो यह समय ठीक है। बच्ची बोलती है आखिर वो क्या सील कह रहा है, क्या वो आत्माएं हो सकती है। मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा वो भूत है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। क्या यह तब तक ठीक नहीं है जब तक मैं आत्माओं को स्वीकार नहीं कर लेता। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आखिर का मुहर कब हटाया जाएगा। ओह मैं सचमुच अभी विरोध कर सकता हूँ। फिर उसके पास ग्रीन ग्रीन दिखने लगती है, मतलब आत्माएं। एक आवाज आती है क्या सील, तुम दुष्टों गुस्सा मत हो, हम आपको सील नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि उस लेडी को स्नेह में सील कर देंगे
जो आपको आकर्षित करती है। ये तो आप बहुत बुरा सोचते हैं। क्या तुमने सुना नहीं, लेडी को तुमसे डर लग रहा है और ईमानदारी से इस अन्य को कह दो, रोने धोने के बजाय आप यंग से माफी मांग लो। तुम ही हो जिसने समस्या नियम तोड़े, फिर भी उस मासूम लेडी को आपके कारण रिश्ते खत्म कर रहे हैं। शांति छा जाती। हम कल सीलिंग उल्लंघन करेंगे, आप जान ले और माफी मांगो। ओ यंग लेडी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप क्या कह सकते हैं? जो ग्रीन कलर की पावर निकलती है उसी से बात कर रहा, बोलता है जल्दी करो, वापस जाओ जल्दी से। लेडी के अनुसार करने वाली आत्माएं मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। ये हमें निष्ठा शीघ्र से करना होगा। और मैंने एक बार ड्रैगन के सुख ध्वज के साथ उचित क्षणी में जादूगरों का मैंने स्वीकार किया था। वो बोलता है वास्तव में ऐसा किया था, मुझे आप पे भरोसा है। सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे? तो मैं एपिसोड शुरू करने से पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगी। ओल्डमैन बोलता है मोहर लगाने के लिए मैं रस्म तैयार करता हूँ। बच्ची बोलती है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो बुरा व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके फादर बोलते हैं बेटा क्या तुम सोच रहे हो? क्या अब भी आप उस आत्मा से डरते हो? वो बोलती है नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता। इससे बूढ़े आदमी से आप पहले मिले थे, उसने कहा था आपको उन आत्माओं को रोकने के लिए आपकी मदद करेगा। बच्ची बोलती है ओल्डमैन बोलता है मैं भी सीलिंग प्रक्रिया को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन सर चैपल एक विशेषकारी आत्मा अधिकारी है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोलती है पिताजी मैं ठीक हूँ और मैं जानता हूँ कि यह कोई राक्षस नहीं है, इसलिए अब मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन सीलिंग प्रक्रिया को मैं नहीं करना चाहता। उसके फादर झुक जाते हैं और बोलते हैं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातों को नहीं समझती एलिसा, काश हमारी बेटी बोल पाती तो अच्छा रहता। बच्ची बोलती है एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ कि पिताजी क्या चाहते हैं, मैं तो बोल भी सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई मैं किसी को नहीं बता सकती। मेड बोलती है आज रात में आपके पास सोऊंगा, लेकिन मैं आत्माओं को नहीं भगा सकता, आप चिंता मत करो और शांत हो जाओ। बच्ची बोलती है क्या एग्नेस ने खिड़की खुली छोड़ दी? मेरे बोले कि ये सर्दियों में खिड़की कौन खुली छोड़ेगा, ऐसा की उम्मीद थी कि एक भावना है, मैंने सोचा था कि आत्माओं को पहले ही भगा दिया गया है। एंजल बोलती है हम अरे नहीं, कार्ड हवा में उड़ता है, यह बहुत डरावना लग रहा है। कार्ड में लिखा रहता है सॉरी, और बोलता है मेरा मजाक करने का कोई इरादा नहीं था। बच्ची बोलती है क्या वो माफी मांगने आए थे? जरा रुकिए, शायद मेरे उम्र के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं ना, ये हो सकता है आप जानते हैं कि मैं बात करने में सक्षम हो सकता हूँ। गंभीर है, उसने मुझे स्वयं से बात करने का अभ्यास करते हुए देखा। एंजल बोलता है ये एक रहस्य है, मैं नहीं बताऊंगा। सौभाग्य से आप इतने चौकस है, क्यों किसी तरह कम ऊर्जा वाली गंभीर दर्शी महसूस कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी शर्ट का गलत बटन दबा दिया था और वो माफी मांगने के लिए यहाँ तक आए। उसके बारे में सोचे तो वो बुरे नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं थैंक यू, लेकिन क्या हम सील को छोड़ सकते हैं? जी बोलती है क्या आप सीलिंग को कह रहे हैं? मैं इसके बारे में सोचूंगा। बिल्कुल पालतू जानवर जैसा दिखता है। मुझे जाग जाने के बाद अब नींद आ रही है, अब मैं सो जाऊंगी। अलविदा, आप सभी को अच्छी नींद ले। तो सर्वेंट बोलते हैं जल्दी करना होगा, हमारे पास समय नहीं है। दूसरा वाला बोलता हाँ। ओल्डमैन बोलता है कल मैंने कर दिया था तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नियम रूप से ठीक हो जाएगा। वो बोलता है और क्या आपने राजकुमारी का अभिवादन किया है? वो बोल
बोलता है अभी तक नहीं, और ऐसा लगता है कि आप हर चीज की परवाह करते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो केवल झुर्रियां नहीं और बकबक दिखाई देती है, और थोड़ा सा प्रयास और काम हो गया। उसके फादर बोलते क्या सब यह ठीक है, हमें कमरा साफ करना है। मैंने समारोह के लिए पहले ही कमरा को साफ कर दिया था। ओल्ड मैन बोलता है राजकुमारी को बचाने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? आप बातचीत में अपनी बातें क्यों डालते हैं? उसके फादर बोलते हैं क्या हमारी एलिसा अच्छी तरह सोई? वो बोलती है पापा। उसके फादर बोलते हैं क्योंकि आज सुबह आपने मुझे प्यार से बोला इसलिए मैं आपको उपहार दूंगा। बोलती ओ इस बार ब्रोंज पिन प्रकार का होगा बल्कि प्रकार का नहीं। कपड़े के प्रकार के आधार पर उन्हें सुरक्षित करना बेहतर है, लेकिन क्या सीलिंग वास्तव में अनूठा सुरक्षित है? यंग लेडी के साथ बुरा नहीं न होगा। उसके फादर बोलते हैं मुझे लगता है कि ठीक होगा। डेड बोलते हैं ये क्यों हुआ? हमारी यंग लेडी के साथ आत्माएं क्यों आकर्षित हो रही है? सचमुच वो लड़की बहुत रो रही थी हमारी यंग लेडी। ओल्ड मैन बोलता है अब हमें शुरू कर सकते हैं। राजकुमारी भी तैयार है ना? एंजल बोलती है छोटी बच्ची। ओल्ड मैन बोलता है वो आ गई। फिर वो सर्कल बनाने लगता है। तैयारियां पूरी हो गई है, प्लीज यंग लेडी को यहाँ भेजिए प्रिंस। बच्ची उसको हटाते हुए बोलती है नहीं नहीं यह ठीक है, इसलिए कृपया यंग लेडी को उसके हवाले कर दीजिए। आप जानते हैं कि सीलिंग अनूठा न सबसे विधि है माओ को पास आने के लिए रोकना। कहा मैंने पहले ही बोल दिया, तो फिर भी पिताजी को इतना चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं अपना रहस्य नहीं बता सकता। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। फिर भी पिताजी मुझे लगता है कि इस समय हमारा दिल एक हो स्थान पर है। लेकिन फादर बोलता है सर कापचोल। वो बोलता है हम महामहिम नहीं, अकेले अलीशा। वो बोलता हम इस मामले में इसे विचार करेंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं मूल्य राशि को दुगना भुगतान कर दूंगा, और चूंकि आपकी यात्रा लंबी है तो कृपया डच्ची में थोड़ा आराम कर ले। हालांकि हम सील को आगे नहीं बढ़ा सकते। बच्ची बोलती है वो मेरे पिता है, बहुत अच्छे हैं। ओल्ड मैन बोलता है क्यों महामहिम? वो आप ही थे जो ककाई का अनुरोध भेजा था, और आप अचानक इसे रद्द क्यों कर रहे हैं? बच्चे स्वभाव रूप से चंचल होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बच्चे को कुछ पसंद है इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता बीमार बच्चे को दवा देना इनकार कर दे, इसलिए मना कर रही है क्योंकि उसके लिए एक वाशे की तरह नियम नहीं ले रही है। महामहिम क्या अपेक्षा करते रहते हैं, योजना बनाते हैं। यंग लेडी को आत्माओं के बीच छोड़ दे, अभी भी देर नहीं हुई है। प्लीज यंग लेडी को मुझे दे दीजिए, इस हिस्सा का एक रूप माना जा सकता है। एंजल बोलती है ये मुर्दा है, इसे रुको, ऐसा मत करो। बच्ची बोलती है किसी कारण से वो उदास लग रही है। अब मैं सोचता हूँ तो पता चलता है कि आत्मा को मुर्दा नहीं चाहिए। वो बोलती है तुम क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता है? उसे कहो जल्दी से बुझाए। बच्ची बोलती है मैं ठीक हूँ, ये डरावना नहीं है। छोटे बच्चे सील मत करो, हमारे कारण ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम चले जाएंगे छोटे बच्चे, और हम दूसरी आत्मा को बता देंगे कि आपके पीछे ना आए। रोते हुए बोलती है लेकिन हमारी वजह से अपने आप को सील ना करे। सिस्टम बोलता है पासा समय प्रणाली समय सब घटित हो रहा है। बच्ची बोलती है मेरा शरीर फीस है, और यह वही संदेश है जो मैंने पहले देखा था। यह देखकर मुझे वो समय याद आ रहा है जब मुझे अपना नाम मिला था और मैं आगे बढ़ा था। शर्तें पूरी हो गई, चरित्र रैंक विकसित हो रहा है, सभी क्षमताएं अनलॉक हो रहे हैं। ये सारी सूचनाएं पहले भी दिखाई दिए थे। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आत्माओं से संबंधित नहीं था। खिड़कियों का चयन आपके कार्य पर निर्धारित है। तो फिर अब मेरे पास कहने के लिए एक बात है दोस्त, मैंने तुम्हें कल कहा था कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और अब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं चौंकूंगा नहीं। तुम बेवकूफ छोटे बच्चा। बच्ची
बच्ची बोलती है मेरे दोस्त। एंजल बोलती है हेलो दोस्त, धन्यवाद छोटे बच्चे। बच्ची बोलती है वो लेडी फिन से होश में आ गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिन ओल्ड मैन हंसने लगता है। क्या चल रहा है, आप ऐसे अचानक कैसे व्यवहार कर रहे हैं? ओल्ड मैन बोलता है एक क्षण के लिए एक तरफ हट जाओ। बच्ची बोलती है क्या तुमको लगता है कि तुम मुझ पे अंगुली उठा सकते हो? मेरे पिताजी मेरे पीछे है। ओल्ड मैन सर पे हाथ रखते हुए बोलता है आप सचमुच प्रभावशाली युवा है। बच्ची बोलती है डैड एक पल के लिए अलग हट जाओ। बच्ची बोलती है वो बोलता है आप सचमुच अद्भुत है यंग लेडी। बेबी स्प्रिट। बच्ची बोलती है क्या आपको कोई नुकसान नहीं न हुआ? एंजल बोलती है मैं ठीक हूँ। उसके फादर बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं धन्यवाद करूँ कि मैं तुमको डांटूं। ऐसा लगता है कि हमारी बेटी हाल ही में अत्यधिक घटित हो रही है। तुम बहुत चौंक गई थी एलिसा, वो बोलती है उसके फादर बोलते हैं इस बार बहुत ज्यादा हो गया है चैप्सो। वो बोलता है पहले दुश्मन को मूर्ख बनाने के लिए खुद मूर्ख बनना पड़ता है। फादर मेट से बोलता है कमरे की मरम्मत के लिए नौकर को बुलाओ। वो बोलती है हाँ। बच्ची बोलती है यह क्या है मूर्खता, ये ऐसा हो सकता है? चैपलोस बोलता है मामला सुलझ गया है तो एक कप चाय पिया जाए। वो बोलता हाँ मेरे पीछे आओ। और उन्हें मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया था, क्यों और कब से? आखिरकार इसका मतलब क्या है? फिर वो गार्डन में जाते हैं चाय पीने के लिए। एप्पल बोलता है वो यह चाय की प्याली एल्डोन्स की नहीं है क्या? या चाल रानी है। यह दुर्लभ चाय का भंडार करने के लिए जैसा कि ड्यूक्स ऑफ डार्गेन के घराने से था। जो आपने हमारे लिए किया उसके लिए आपको उपहार दिया जाता है। तो मुझे उस अनूठन के बारे में कुछ जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार फिर से मुझे समझाए। उसका फादर एलिसा का मुंह पोंछते हुए बोलता है एलिसा को संभालते अभी पूरा समय नहीं हुआ। चैपलोस बोलता है आप पूरा बदल गए हैं महामहिम। वो बोलता है मेरे पास है। हाँ मुझे याद है आपने 4 साल पहले कहा था कि आपको बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। वो बोलता चलो देखिए मुझे पहली अनूठी बात समझानी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आत्माएं शायद बच्चे के शरीर में आती है, लेकिन आप जानते हैं क्यों? जरूरी नहीं है। किसी आत्मा के साथ अनुबंधन करना सरल संबंध नहीं है और उसकी शक्ति को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे एक गुरु की आवश्यकता है। अपने आत्माएं के माध्यम से जादू ऊर्जा को ईंधन में आप परिवर्तन कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है, मैं इतना ही समझा हूँ। यह आमतौर पे कहा जा सकता है कि आत्माएं 7 साल के उम्र के बच्चे के पास भी होती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। वो बोलता है ऐसे कैसे? यह 7 साल वर्ष की उम्र ही नहीं जो की स्थिति है, लेकिन निरंतर 7 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होता है। वीडियो इसलिए लेट आई दोस्त क्योंकि मुझे थोड़ा काम था इसलिए, पर जो मैंने कहा है वो मैं जरूर करूँगा। मैंने बोला था मैं 2 वीडियो डालूंगी तो डालूंगी। आगे वीडियो देखने के लिए दोस्त सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। सायोनारा दोस्त। हेलो गाइस, मेरे नो बी लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। एलिसा के फादर बोलते हैं तो एक बच्ची जो आत्माओं को आकर्षित करती है ना और उसे काबू करने की क्षमता उसके मौजूद है, इसका मतलब यही है ना। और जब इसलिए मुझे उसका पत्र मिला वह संदेह निश्चित था। ओल्ड मैन बोलता है मैं सोचा था कि यंग लेडी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगी, लेकिन महारानी आपके पत्र में कुछ हैरान करने वाली थी। और सबसे पहले बताया कि यंग लेडी आत्माओं से डरती थी। दूसरी बात थी कि यह कोई विशेष बात नहीं थी अपने स्थितियों की तुलना में। एलिसा के फादर बोलते हैं क्या आपने मेरा शायद पत्र ठीक से नहीं पढ़ा है? मेरी एलिसा है और मैंने सारी शेख बधाइयाँ आपको एक एक पढ़ी है, लेकिन समांतर दृष्टिकोण से समझा जाए कि वो बुद्धिमान है या नहीं। आत्माओं को नियंत्रण करने के लिए ऐसे साधारण प्रक्रिया अपनाना चाहिए जो काम। और डार्विन की अनोखी विशेषताओं को देखकर और अधिक विशेषता महत्वपूर्ण थे। और ओल्ड मैन बोलते
बोलता है मैंने सोचा कि मैं अपने आँखों से देखूंगा तो बेहतर होगा। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरा संदेश सही था। यंग लेडी अचानक आत्माओं को प्रकट करने से रोक दी गई और ये आत्माओं को शायद उम्मीद नहीं थी कि वो डर जाएगी और मेरे दूसरे संदेह का पता लगाना कठिन था। और वो लेडी ऐसा ही दिख रही थी जो जैसा आपने बताया था महामहिम। एलिसा के फादर बोलते हैं बिना गोलमील किए बात बोलो। वो बोलता है डार्विन के वंश के बच्चे के लिए और आत्माओं को चुनने के द्वारा, और वो कोई विशेष साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं झूठ मूठ का सीलिंग का नाटक किया था और चरण स्थितियों में छिपी हुई क्षमता प्रकट हो जाती है और आप सचमुच अविश्वसनीय हैं सर। एलिसा के फादर बोलते हैं लेकिन क्या होगा अगर चीजें इस तरह नहीं होगी? यदि अगर मेरी बेटी इसे मना नहीं करती तो क्या होता? ओल्ड मैन बोलता है तब मैं अनूठा से आगे साथ बढ़ता। एलिसा के फादर बोलते हैं आप सचमुच इतने वर्षों नहीं बदले हैं। वो बोलता है और आपका अनुग्रह काफी हद तक बदल गया है जिसे देखना सुखद है। ओल्ड मैन बताता है अगर यंग लेडी ने इसे सील को कर लिया होता तो नुकसान होगा और 5 साल सील अपने आप भंग हो जाता और कोई समस्या नहीं होती, और आपके दृष्टिकोण में यही समस्या है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी कृपया अनूठा तैयारी के बाद मैं एक बात कहना चाहता था। तो ब्रोंज आपने यंग लेडी को उपहार में दिया था, एलिसा फल ब्रोंज, और उसको देखकर लगता है कि वो अल्बेलो से बनी है और लासी फूल जटिल विशेष वास्तव में भाग्यशाली है। मैंने इसमें अतिरिक्त सावधानी बरती है। ये एक अच्छा उपहार है और जिस तरह कपड़े में जुड़ा हुआ है वो अनोखा लगता है। यह किसी मानव कारीगर के तरह लगता है। एलिसा के फादर बोलते हैं सचमुच आपकी नजर बहुत तेज है। ओल्ड मैन बोलता है मैंने सोचा था तो फिर यह किस करीबी ने बनाया होगा और ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ऐसे खैर मुझे विदा लेना चाहिए क्योंकि मुझे अन्य काम निपटाना है और यंग लेडी आत्माओं के साथ मित्रता रखना अच्छी बात है, लेकिन अनुबंधन करने से पहले दोनों तरफ का इंतजार करना बेहतर होगा। एलिसा बोलती है क्यों? ओल्ड मैन बोलता है क्योंकि आपका शरीर अभी नाजुक है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। फादर बोलते हैं मैं समझ गया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एलिसा बोलती है और मुझे राहत हुई कि समस्या हल हो गई, लेकिन और क्या उन्हें यह अजीब लगा कि मैं अचानक इतना स्पष्टवादी हो गया हूँ, जैसा कि पता चला कि मेरी चिंताएं निरर्थक है और मेरी बेटी सचमुच असाधारण है और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। और क्या आप सहमत नहीं है एग्नेस? एग्नेस बोलती है अवश्य मेरे मास्टर, हमारी यंग लेडी निरर्थक दुनिया की सबसे अच्छी व्यक्ति है। मुझे फालतू की चिंता हुई थी। एलिसा बोलती है खैर अब मैं खुलकर बोल सकता हूँ और मैंने अच्छे दोस्त बना लिए, इसलिए मुझे अच्छा सोचना चाहिए। एग्नेस बोलती है यह सही है यंग लेडी, ऐसा लगता है कि मुझे दुर्दशा की क्षमता दुष्दनीय था और मुझे एक सपना आया था जो मुझे लगा कि तुम किसी से बात कर रही थी और मैं दूसरी व्यक्ति की बात नहीं सुन सका, लेकिन तुम्हारी बात मुझे प्यारी लगी। मैं इसके बारे में और सोचूंगा। अलविदा, आप अच्छी नींद लो। और आपने नींद में बात की तो मुझे आश्चर्य हुआ, यह बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। एलिसा बोलते मुझे नींद आ रही है। एग्नेस बोलती है डियर मैं तुम्हारे लिए लाइट बंद कर दूंगा और गुड नाइट। एलिसा बोलती है मुझे आगे बढ़ने में और सावधानी रखना होगा और सीन कट होता है। उसके फादर बोलते हैं एलिसा के पहले जन्मदिन तक केवल 2 महीने शेष हैं। चूँकि यह उसका पहला जन्मदिन है इसलिए उसे शानदार बनाने की तैयारी करो। पहला वाला सर्वेंट बोलता है इतने सारे मेहमान के कारण ऐसा लगता है कि हमारे पास सामान की कमी हो रही है। दूसरा वाला सर्वेंट बोलता है क्या हमें इस कपड़े को यंग लेडी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? और लेडी एरिस सारे पत्र तैयार हैं। एलिस बोलती है गुड। एलिसा बोलती है हर कोई मेरे जन्मदिन की पार्टी में व्यस्त है और एग्नेस के अलावा मेरे किसी व्यक्ति से मिलना मुश्किल है। एग्नेस बोलती ठीक है लेडी, आप ये शब्द को देखेंगे। वो एक
आग की तस्वीर दिखाती है और बोलती है ऐसे चीज से आग लगाने में काम करता है। बच्ची बोलती वो एक जादूगर बुजुर्ग था और उसे क्या समस्या था। ओल्ड मैन बोलता है वो पहले से ही बोलना सीख चुकी थी और इसलिए अपेक्षा परिचित रूप से वो लाभ होगा। एग्नेस बोलती है आप आ गए मास्टर, यंग लेडी यहाँ है। एलिसा के फादर एलिसा से बोलते हैं ओ मेरी एलिसा तुम पढ़ाई कर रही हो। बोलते हूँ और एग्नेस मेरे पास एलिसा के लिए कुछ है इसलिए मेरे साथ चलो एक पल के लिए। वो बोलती है मैं समझ गई यंग लेडी, मैं वापस आती हूँ। एलिसा आत्मा को बोलती है वो एक दोस्त है और क्या तुम मेरे साथ सौदा करने आए हो? और क्या होगा सी कोई नाम है? आत्मा बोलता है स्प्रिट। बच्ची बोलती है स्प्रिट? स्प्रिट बोलता हाँ यह सही है और क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? स्प्रिट बोलता है हमसे? एलिसा बोलती है अन्य आत्माएं और आती है और जाती है। स्प्रिट बोलता है वो तो ठीक, और मैंने सोचा कि अभी मैंने कुछ उससे बंधन भी नहीं बनाया है और मेरी बातें आप लोग सुनते हैं। और क्या आप पूर्ण प्रयास करोगे? ऐसा हो सकता है कि मेरे 9 जन्मदिन के पास लोल बनने की उत्पत्ति में चला गया है। स्पिरिट बोलता है कोई आ रहा है। वाओ बहुत तेजी से। उसके फादर के हाथ में गिफ्ट रहता है। एग्नेस बोलती है लेडी यह जन्मदिन का उपहार है जो लोगों ने आपको भेजा है। एलिसा बोलती है गिफ्ट? और भेजने के दौरान उपहार देने के लिए पहले एक निरर्थक समय होता है और फिर भी उपहार पहले ही भेज दिया है और इसके कारण बगल वाला कमरा भंडार इकाई से बदल गया है। यह रेडार के मार्शल की ओर से उपहार है। ये लॉर्ड और डार्विन के स्वास्थ्य और शांति के लिए कामना के लिए उपहार और एक नोट संकलन किया गया है। उपहार के लिए हृदय के आकार की रक्त कटी और सुंदर। जब यंग लेडी सो रही होगी इसे बजाना अच्छा रहेगा। कथशाला से प्राप्त हुआ। यह हमारे द्वारा हाल की गई दिनों में ऑर्डर किया हुआ उपहार है। एलिसा के फादर बोलते हैं ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाली कार्यशाला के लिए ये क्या हो सकता है? यह एक टेडी बियर है। ओ वक्त से एक टेडी बियर, ये बहुत दिलचस्प है। इस पर एक हास और इस नोट में लिखा गया है कि इस भालू का हार खोलो और मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा यंग लेडी। के फादर बोलते हैं अरे वाह ये तो नीलम से बना हुआ एक एलिसा फूल है। बच्ची बोलती ओ अच्छा ये उपहार है। एग्नेस बोलती है यह उपहार एक फूलदान है। मास्टर बोलता हूँ और यह किसने भेजा है जो मुझे यह नहीं बताएगा? यह फूलदान का रंग सचमुच सुंदर है। इसमें से नीली जड़ वाली एलिसा बीच है जो उत्तर में उगती है। और एग्नेस बोलती है ठीक है हम अलग और उपहार देखते हैं। फिर वो लेटर हवा में उड़ने लगती है। उस लेटर को उसके फादर उठाने की कोशिश करते हैं पर उड़ जाती है। बच्ची बोलती है हीमा? क्या हीमा वही बच्चा नहीं था जो जन्मदिन के समारोह पर आया था? वे उसका नाम क्यों छिपाएगा? उसकी बातें को सोचती है। बोलता है मैं एलिसा के पास ही रहूंगा और जाते हुए बोलता है एलिसा मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और उसके फादर बोले थे मुझे नहीं पता कि आपने यह किसने कहा कि आप दोबारा यहाँ आएंगे और आज से ड्यूकस ऑफ कोलेन के द्वारा रोक लगा दी जाएगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसलिए वो आक्षेप कर रहा था क्योंकि वो एक लड़का है और वो मुझे पसंद करता है? और क्या वो सोच सकता है कि वो महज 5 साल का बच्चा हद तक इतनी जा सकता है? उसके फादर बोलते हैं एलिसा क्या तुमने देखा है? वो बोलती है और मैं जितना चाहूँ कहूँ उससे गलत फहमी होगी और अगर मैं ऐसा कहूँगा हिना के लिए परेशानी हो जाएगी और मेरे पास दूसरा तरीका अपनाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। बोलती है हिमा कौन है? पापा क्या हुआ एलिसा? आई लव यू। यह सही है मेरी प्यारी बेटी। ओ एक सेकेंड रुको एलिसा, तुमने अभी अभी डैडी को प्यार कहा क्या? एग्नेस ये कैसा लगा? और क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत सुना? एग्नेस बोलती है भगवान बधाई हो मास्टर,
माई डॉटर, पापा भी आपसे प्यार करते हैं। मैं यह कहते हुए कैसे रो पड़ूंगा। यह सही है एलिसा, डैडी तुम एक उपहार देंगे और कोई साधारण वस्तु नहीं है यह, बल्कि उपहार है। वो बोलती है पापा और एक उपहार, यह सही है मेरी बेटी, पिताजी तुम्हारे लिए ये तैयार कर देंगे। एलिसा बोलती है पापा और भी बेहतर, और मुझे खेद है एलिसा, पिताजी तुम्हें अपना एक शर्मनाक पक्ष दिखाएगा। अब से मैं उपहार भेजने वाले के प्रति मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरे बच्चा 10 समान लगता है, कमरा भरा हुआ। हिमा उपहार अभी भी। और गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे नोबी लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। एग्नेस बोलती है यहाँ है यंग लेडी, और ये भी उसके द्वारा भेजा गया है ना, और उसने काफी कुछ भेजा है, और मुझे ये पत्र पढ़ने दो जो इसके साथ आया है। एलिसा मुझे तुम्हारी याद आती है और जल्दी ही मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप बीमार मत होना। और ये मेरा दूसरा पत्र है, मैं सचमुच आना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी ने मुझे यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी है, और मैं तुम्हें व्यक्तिगत से उपहार देना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले इसे भेजूंगा। और ये तीसरा पत्र है, मुझे एलिसा की याद आती है, लेकिन कुछ मुझे अनुमति नहीं देगा, और ये बहुत परेशान करने वाला है। और कैसा लगा कारेल, एक पत्र 5 साल की बच्ची होगी जिसे बिना कारण समझे ही आकृति का समझा करना पड़ेगा। उस पिंक वाला लेटर में लिखा रहता है, मुझे एलिसा की याद आती है, लेकिन ड्यूकस मुझे मिलने नहीं देगा, ये बहुत परेशानी वाली बात है। आई एम सॉरी एलिसा, और अब से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह फिर दोबारा ना हो, विश्वास करे एलिसा। एलिसा बोलती है अपने मन में, और ऐसा लगता है कि पिताजी अपने बारे में सोच रहे हैं, और यह चूंकि पहली बार है और मैं इसे बस एक बार ही छोड़ दूंगा। उसके फादर बोलते हैं बेबी बहुत सुंदर है, और एलिसा बोलती है पापा बहुत सुंदर है। एलिसा, ड्यूकस ऑफ कॉलेन का एक पत्र आया है। हेलो एलिसा, मैं हिमान हूँ। ड्यूकस से जाने की अनुमति मिल गई है, और मैं जल्दी ही एलिसा के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी के पास बहुत काम है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता, और इसलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपकी जन्मदिन की पार्टी में आऊंगा, और जेनिफर भी मेरे साथ आएगी। और जेनिफर ने कहा है कि एलिसा शायद हम लोग को याद नहीं करती है, और मुझे पहले जेनिफर की बात सुनकर बहुत दुखी हुई, पर अब मैं ठीक हूँ, और उसने कहा कि अब हम साथ साथ खेलेंगे, इसलिए मैं जल्दी ही जन्मदिन की पार्टी का योजना बनाऊंगा, और इस तरह हम अधिक खेल सकते हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? और मैं जल्द से जल्द आऊंगा, तब मिलते हैं। और पिताजी की अभिव्यक्ति के फादर बोलते, लेकिन इस बार वो शायद उसको परेशान नहीं करेगा, है ना? एलिसा अपने मन में बोलती है मेरा जन्मदिन जल्दी ही आ रहा है। इतने व्यस्त समय में डेजी और एग्ने ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? प्रिंस से बोलती है मास्टर मुझे लगता है और सबसे अच्छा मेल खाने वाला ब्रॉन्ज 145 ब्रॉन्ज है। एलिसा के फादर एग्नेस से बोलते हैं बकवास, 98 ब्रॉन्ज इस पोशाक के लिए बिल्कुल उपयोगिक है। एग्नेस बोलती 98 ब्रॉन्ज बहुत चमकीला है, इससे सेट नहीं करेगा। एलिसा का फादर बोलता हमारी एलिसा के लिए समान भाव तक का कोई नहीं है। एलिसा बोलते वो एक छोटे ब्रॉन्ज के लिए इतना हंगामा क्यों मचा रहा है। जब बोलती एरिस आप व्यस्त लग रहे हैं, क्या आप थके हुए हैं? और मेहनतों के जल्दी ही आपके कारण यहाँ और भी अधिक व्यस्तगत होने वाला है। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मुझे संभाव उसे लंबी चोटी देनी होगी। और एग्नेस आ रही है। यंग लेडी, क्या आप हर समय कमरे में रहकर उब नहीं जाती? और पार्टी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, कि आप देखना चाहते हैं? वो बोलती है हाँ, चूँकि आपका पहला जन्मदिन है और कई लोगों ने कहा है कि इसमें शामिल होंगे, और ऐसा लगता है कि सभी लोग से सामना होगा, और इतने सारे लोग आपका जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, यह बहुत अद्भुत है। एलिसा बोलती है इसका मतलब है कि जन्मदिन मनाने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं, और सोचिए इतने सारे लोग पार्टी में भाग लेने वाले हैं। सिस्टम बोलता है नाम एलिसा, लिंग महिला, आयु 0
वर्ष 11 माह अपने जन्मदिन द्वारा अपने पिता के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगी और मार दिया जाएगा। अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कि अपेक्षा था कि रैंक बदलने का केवल एक ही तरीका है और जुआ की दुनिया में चरित्र रैंकिंग की 5 सत्तों को विभाजित किया गया और मांडव वास्तव बहुत सरल है और इस बात पर आधारित है कि मुख्य कहानी में अधिक भूमिका किसी की महत्वपूर्ण है। यदि हम पूरी कथा श्रृंखला को एक उदाहरण देते हैं, यह शाही गेंद का नियंत्रण है, डाकिया अतिरिक्त और अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सौतेली के पिता अतिरिक्त, और जब हम घर पे हो तो घर का काम निपटा ले। सौतेली माँ और बहन सहायक भूमिकाएं और मैं तुम्हें गेंद पर भेजूंगा। परी डाक मदन सहायक भूमिका। अंत में सौतेली बहन और माँ मुख्य पात्र। और इससे पता चलता है कि मुख्य कहानी में भाव चरित्र आंकड़ों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप मुझे देखकर ही बता सकते हैं। ड्रेवेन डूस के परिवार की एकमात्र बेटी होने के बावजूद ड्रेवेन वंश है। मैं शुरू में सिर्फ एक अतिरिक्त था और मुख्य कहानी की बात करते तो अब समझ में आया कि मुझे डार्वे और डार्वेन होने की बात क्यों नहीं थी। और मुख्य कहानी डार्वेस की मृत्यु के बाद शुरू हुई है और मुख्य कहानी तब शुरू होती है जब नायक 14 वर्ष का हो जाता है और उस समय मेरा उम्र 10 वर्ष होगी। और उम्मीदों के विपरीत मैं अभी पिता के साथ अच्छे से रह रहा हूँ, लेकिन 9 साल उम्र के बाद मरना मेरा निश्चित है। दूसरे शब्द मुख्य कहानी शुरू होने से पहले मेरी मृत्यु निश्चित है और चूंकि मेरे पिता अपने सही दिमाग में नहीं होंगे और मुझे मार देंगे और जब वो होश में आएंगे तो निश्चित रूप से वो तबाही हो जाएगा और अंत इसे रोकने के लिए मुझे अपना रैंक बढ़ाना होगा। और मुझे नहीं पता कि अपनी किस्मत बदलने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी होगी, लेकिन मेरे विकास की तरह मेरी भाग्य स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगा और ऐसा करने के लिए मुझे जल्दी बड़ा होना होगा। एग्नेस बोलती, यंग लेडी, आपको अभी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आप बहुत छोटी हैं और बहुत कठिन है और इस बार मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन अगली बार तुम कोशिश करना। बोलती, हाँ। एलिसा बोलती है, मैं एक सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हूँ और इस डर से तो मैं कब बड़ा हूँगा और अपना कब पद पाऊंगा। कल वो दिन है लेडी जब महाराजा आ रहे हैं, इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, इसलिए हमने सब चीज की व्यवस्था कर दी है और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। एलिसा बोलती, मुझे आश्चर्य हुआ कि पिताजी ने मुझे अनुमति दी। मेड बोलती, एग्नेस, क्या तुम खिड़की पर कपड़े टांगने में मेरी मदद करोगी? और हर कोई व्यस्त है और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। वो बोलती है, अच्छा यंग लेडी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए मदद करने के लिए जा सकता हूँ? एलिसा बोलती है, जरूर, आगे बढ़े। थैंक यू यंग लेडी, मैं अगले कमरे में रहूंगा, आपको जरूरत हो तो आप फोन कर देना और मैं तुरंत आ जाऊंगा। वो बोलते, हर कोई इतना व्यस्त है कि मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ। उसके फादर बोलते हैं, एलिसा, ऐसा तब क्यों होना चाहिए जब एग्नेस आसपास नहीं हो? वो बोलती है, पापा। और एग्नेस कहाँ है? मेरी बेटी, तुम अकेले खेलते खेलते उब नहीं गई हो? बोलती है, यहाँ तक कि जब मैं अकेला रहता हूँ और मेरा मानना है कि कितनी भी प्यारी चीज हो और अगर उस बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए और अब से मुझे सावधान रहना होगा। और मदद के लिए धन्यवाद एग्नेस। एग्नेस बोलते, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं, यह सब यंग लेडी की बदौलत है। और बोलती है, मास्टर आप यहाँ है? एलिसा के फादर बोलते हैं, एग्नेस, लगता है आज आप कल नौकरानी की मदद कर रहे हैं। आई एम सॉरी मास्टर, मैं ध्यान दूंगा। यह तीसरी बार है जब मैंने आपको देखा है, क्या आप ओकाई जाना चाहते हैं? वो बोलती है, सॉरी मास्टर, यह सच है बात है कि निजी नौकरानी ने मुझे काम दे दिया था। एलिसा बोलती, लेकिन मैंने एग्नेस को उनकी मदद करने के लिए दी और उसे शायद देखकर मुझे बुरा लगता है और दूसरे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं जबकि वो अकेले
काम कर रही है और मैं जानता हूँ कि आपने जी नौकरानी के साथ काम किया है और उनसे लगाव बन गया है, लेकिन क्या इस तरह का लगाव आपके काम को बाधा देता है? और मुख्य कहानी तब शुरू होती है जब नायक एल्टन 14 वर्ष के होते हैं। एग्नेस बोलती है, आई एम सॉरी मास्टर, मैं वादा करता हूँ कि यह दोबारा कभी नहीं होगा। वो बोलता है, नहीं, मुझे संदेह है कि एक नौकरानी के रूप में आसानी से अपना व्यवहार बदल सकते हैं। मैं तो बस यही चाहता था कि अब समय आ गया है एलिसा के पास एक अच्छा नौकरानी हो। इस युवती को एक नई परिचय मिलेगा। यह सच बात है कि कुलीन लोगों ने बच्चे की देखभाल की है और अब मैं एग्नेस को करीब से अनुशासन करना चाहता हूँ और मैंने पहले ही उपयोगी व्यक्ति को चुन लिया है और उनके जन्मदिन पर एलिसा की देखभाल करने लगेगी। एग्नेस बोलती है, उसका जन्मदिन? एलिसा बोलती है, इतना जल्दी? यह तो बहुत जल्दी है। और क्या एग्नेस सचमुच इतनी बदनाम हो गई थी? एग्नेस बोलती है, मैं समझ गया, कल मैं सामान पैक कर लूंगा। वो बोलता है, नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है और आपके पास कुछ बताने के लिए विशेष बात नहीं है। एग्नेस बोलती, लेकिन वो युवती अपने उम्र की आम लड़कियों की तरह नहीं है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। एग्नेस वो बोलता है, एक दासी का गुण है कि अपने स्वामी की बात सुने और उसका पालन करे। एग्नेस बोलती, यस मास्टर। अच्छी बोलती, क्या वो सचमुच अचानक उससे बात कर रहा है? यह बहुत ज्यादा है। क्या यह मेरी वजह से है? एग्नेस एल विवेस आपके द्वारा कोलेन की इमारत पूर्वज के एक नायक थे। वो बोलती, अब वो अपने परिवार की जिक्र क्यों कर रहे हैं? और मेरे पिता ने कभी भी कूलिंग को सुरक्षित के रूप में निश्चित नहीं किया है और जांच करने से पता चलता है कि आपके दादाजी कूलिंग वंश के थे और पूर्व डार्वेज के प्रति कोलेन की इमारत के वफादार की सुरक्षा करने से अपना पूरा जीवन दे दी और मैंने इस परिवार को उपाधि को प्राप्त की। एग्नेस बोलती है, आपका मतलब क्या है? सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबी लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। एलिसा के फादर बोलते हैं, पूर्ण ड्यूकस डार्गन के प्रति कॉलेज विमेंस की वफादारी के सम्मान के लिए उन्हें सेवा करने का जीवन में उपहार देना चाहता हूँ। एग्नेस बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलता है, इससे आप लेडी इनमेस बन जाती है। एग्नेस बोलती है, ओ, एक कुलीन महारानी के रूप में सेवा करने वाले परिवार की नौकरानी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास कोई अधिकार परिवार के रूप में नियुक्त करने का कोई अलावा नहीं है। एग्नेस बोलती है, सचमुच आपका धन्यवाद मास्टर, यह मेरी बेटी के लिए आखिर एक अवश्य निर्णय था, इसलिए सुनिश्चित कर लीजिए आप नौकरानी के रूप में काम करने के दौरान अपनी बुरी आदत को सुधार लें और यदि मुझे कोई कमी नजर आएगी तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। एलिसा बोलती है, क्या? बोलती है, ठीक है मास्टर, मैं समझता हूँ और मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अब से अपना काम मत भूलना। थैंक यू यंग लेडी, अब मैं और अधिक मेहनत करूँगा जैसा कि मैं आपको शर्मिंदा ना कर सकूँ। एलिसा बोलती है, मुझे पता है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ एग्नेस। हाँ यंग लेडी। फिर सीन कट होता है। हिमान, धीरे चलो, दौड़ना बुरी बात है। हेमन बोलता है, क्या ड्यूकस ने तुम्हें नहीं डांटा है? और ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि एलिसा से मिलने जाना है और यदि मैं पहले ही असभ्य हो चुका होता तो और थोड़ा असभ्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? जेनिफर बोलती है, तुम्हें ऐसी बातें अच्छी तरह याद है ना? दोनों बोलते हैं, एलिसा ऐसा मत चिल्लाओ, तुम लेडी को डरा दोगे, आवाज कम करो। वो बोलता है, इसे कितना कम करे? ओ जरा देखो मैं यहाँ कैसे करता हूँ। ओ लेडी, हमें काफी समय हो गया, आप कैसे हैं? और देखो इस वॉल्यूम की तरह। तुम बहुत मतलबी हो जेनिफर। पहले मैं एलिसा को बधाई देना चाहता था, वो बहुत अनुचित है। जेनिफर बोलती है, मैंने कहा अपनी आवाज कम करो। हेमन के फादर बोलते, ठीक है हेमन, इसे नीचे रखो। पिताजी अभी भी बच्चों के आने से अनखुश है। लेडी डार्वे, हमने पहले ही आपको सूचना भेज दी थी, फिर भी इतना जल्दी आने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। एलिसा बोलते हैं, और एलिसा तुम बहुत सुंदर हो। हेलो यंग लेडी, जितनी मैंने सुनी है आप उससे भी बहुत सुंदर है। उसके फादर बोलते हैं, शायद मुझे एक तरफ हट जाना चाहिए ताकि बच्चे कुछ समय उसके साथ बिता सके।
और हेमन उस लेडी के साथ बुरा व्यवहार मत करो बोलता हूँ। एलिसा बोलती है पिताजी क्यों नहीं जा रहे हैं, को मेहमान की मेजबानी करनी है, वास्य की तरह व्यवहार करें और यही सही विचार है। हिमा बोलता हाय एलिसा क्या तुम ठीक हो ना, तुम बीमार नहीं न हो ना, और क्या तुम्हें मेरी याद आई, और हम पहले भी मिल चुके हैं है ना। जेनिफर बोलती है हेमन तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। एग्नेस बोलती है लॉर्ड और युवती हम खेलने से पहले हाथ अपना धो ले। जेनिफर बोलती है हाँ हम ऐसा ही करेंगे। हिमा बोलता है अच्छी बात करने से वो झगड़ती है, यद्यपि मैंने पहले भी नमस्ते किया था, यद्यपि मुझे फिर नमस्ते करना होगा। नमस्ते लेडी डार्विन, जेनिफर और विल्डोस के मानसिक विकास के लिए। हेमा भी बोलता है हेलो मैं हिमान हूँ, हिमान का कॉलेग, और मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। वो कहते हैं कि लेडी के पास एक आत्मा आई है और कई लोग उनकी छोटी उम्र के कारण उसे बकवास मानते हैं, लेकिन डार्विन परिवार की अनोखी विशेषताओं को देखकर मुझे लगता है कि यह संभव है। और जेनिफर 6 साल की उम्र में है ना, पहले ही इस तरह की स्पष्ट होना नायक की पार्टी के लिए मुख्य जादूगर के लिए उपयोगी है। और ये सही है एलिसा हमारी कुछ भी कर सकती है, और खैर हिमा अपनी उम्र के हिसाब से बुरा भी नहीं है। ओ लेडी क्या आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं, और इसलिए आपके साथ आत्माएं आए सामने। हिमा बोलता है मुझे लगता है कि वो अभी तक नहीं समझी। जेनिफर बोलती है ये अजीब है, मैंने सोचा था कि वो समझ सकती है। खैर ये ठीक है, हमें उसकी उम्मीद थी है ना। जेनिफर बोलती है हाँ लेकिन फिर भी डार्विन लेडी एग्यूग। जेनिफर हिमा एग्यूग। ओ एलिसा यंग लेडी क्या आप भी नमस्ते कहो। जेनिफर हिमा एग्यूस। एग्नेस बोलती है यंग लेडी आप बहुत प्यारी हैं, और एग्नेस हमें इस तरह प्रतिक्रिया करती है, हालांकि वो उसे हर दिन देखती है। हिमा बोलता है एलिसा क्या आप समझ रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं तो फिर भी एलिसा क्या तुमको मेरी याद आई। वो साइड और मुंह करके बोलती है एग्नेस बोलती है वो शायद तुम्हें उस समय से याद करती है। जेनिफर बोलती है वो अच्छा, यहाँ तक लेडी के लिए भी 4 महीने की उम्र में उस युक्ति को याद रखना बहुत कठिन होगा है ना। एलिसा बोलती है एग्नेस, वो बोलते हैं हाँ यंग लेडी यह उसका उपहार है, यह जेनिफर का उपहार है। जेनिफर बोलती है उसे कैसे पता कि यह मैंने दिया है, और वे क्या पढ़ सकती है। हेमा बोलता है वो डार्विन परिवार की से इसलिए वो जानती है। एलिसा बोलती है दोनों की प्रतिक्रिया बहुत ही प्यारी है, और जेनिफर क्या खिड़की खुली हुई है, हवा चल रही है। यह पहली बार है जब मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, लेकिन ये रंग अपने से अधिक उज्जवल है। हेमा बोलता है मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। जेनिफर बोलती है इसलिए क्योंकि आत्माएं अपने अलग अलग प्रकार के रूप में आती है। हेमा बोलता है इसका क्या मतलब है। वो बोलते इसका मतलब है कि मैं महान पर्वत खोज का वंश हूँ। जेनिफर का नाम उपविष्कार है, इसका अर्थ है कि हवा का पीछा करने वाला उसके पूर्वजों वाला जादू के प्रति पूरी तरह आकर्षित है। तो क्या यही कारण है कि जेनिफर की पवन जादू में दिलचस्पी है। और एलिसा क्या आप भी आत्माओं को देख सकती हैं। वो बोलते हैं और फिर आप उसके साथ खेल सकते हो, ये तो बहुत बढ़िया है। एलिसा बोलती वो आत्माओं को पालतू जानवर की तरह समझता है, हालांकि मैंने अभी तक सील के साथ अधिक रूप से अनुशासन नहीं किया है, फिर भी मुझे पूछना चाहिए सील। और हिमा क्या तुम इसके साथ खेलना चाहते हो। वो बोलते हैं वो हवा वो मेरे बगल में है। वो बोलती हाँ, और क्या मैंने अभी इसे छुआ था। जेनिफर बोलती है आत्माएं मूल तत्व हैं जो भौतिक रूप से प्रकट होती हैं, इसलिए किसी स्पष्ट करने का विचार लागू नहीं हो सकता, और फिर भी उसकी उंगली उनसे होकर गुजरती है, इसलिए मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप वो हो सकते हैं कि आपने उसे छुआ है। हिमा बोलता है क्या मैंने इसे छुआ था। जेनिफर बोलती है आपकी उंगली आत्मा में छेदी हुई है। वो थोड़ा डर जाता है, बोलता है क्या वो मर गए या अपने
हवा को आगे होते हुए और मरते हुए देखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हवा, इसलिए चिंता मत करो। वो बोलता है सचमुच ये राहत की बात है। एग्नेस बोलती है ये लॉर्ड और लेडी के नाश्ते का समय हो गया है, क्या आप भी उसके साथ चलेंगे? जेनिफर बोलता हाँ, हमें वो अच्छा लगेगा नाश्ता, और वो दोनों बहुत प्यारे हैं। फिर सीन कट होता है, बोलती है मेरा कल जन्मदिन है और कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं सो नहीं सकती। एग्नेस बोलती है हमारी यंग लेडी आज रात सो क्यों नहीं पा रही है? बोलते फिर जेनिफर और हिमा आते हैं। लॉर्ड और लेडी क्या आप अभी तक नहीं सोए? वो बोलते क्षमा करे एग्नेस, आधी रात हो चुकी है। एलिसा जन्मदिन की मुबारक हो। जन्मदिन की मुबारक हो लेडी डार्विन, हमने सोचा कि आप शायद अभी तक जाग रहे हो, इसलिए हम आ गए। क्या ये ठीक है? हम जश्न मनाने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे और आपको हमारा उपहार जल्दी देंगे। वे पूरे दिन खेलने के कारण नींद में होना, फिर भी वो जश्न मनाने आए। थैंक यू जेनिफर और हेमा, और फिर हम विदा लेते हैं, आप अच्छी नींद लो। दोनों बोलते हैं गुड नाइट एलिसा, मीठे सपने देखो। एलिसा बोलते मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों नहीं सो पा रहा था, शायद अनजान में उनका इंतजार कर रहा था। एग्नेस बोलती है यंग लेडी हैप्पी बर्थडे। पहली वाली मेड बोलती है बाहर मौसम कैसा है? अभी तक बादल छाए हुए हैं। दूसरी वाली बोलती हाँ, यह समस्या की बात है, लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्नेस बोलती है क्या आप अच्छी तरह सोए यंग लेडी? वो बोलती है हाँ, गुड मॉर्निंग। आज आपका जन्मदिन है, इसलिए चलिए स्नान करें, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है ना? एलिसा बोलती है उसे नहवाया जाता है, फिर कपड़ा चेंज किया जाता है। एग्नेस बोलती है ठीक है, बस हो गया, और आज आपका दिन है यंग लेडी, इसलिए अपना पूरा आनंद लो। एलिसा बोलती है और आज हर कोई व्यस्त लग रहा है। अतीत में मैं अपने दोस्त के बारे में चिंता होगा और उसकी मदद करने चला जाता, लेकिन अब वे सब मुझ पर ध्यान नहीं देते और अभी पूरी तरह से आकलन करन जबरदस्ती होगी, लेकिन अब वो एक उत्कृष्ट नौकरानी है। फिर वो दोनों किसी को देखते हैं। उसके फादर बोलते हैं आप हमेशा दुनिया में सबसे सुंदर हैं, लेकिन आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इस दुनिया में जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बेटी एलिसा को जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ हो, और मैं बाद में तुम्हारा उपहार दे दूंगा। वो बोलते हैं और लेकिन कुछ ना देना बहुत दुखद है। फिर वो अपनी जेब से कुछ निकालते हैं। एलिसा बोलती है वो मुझे फिर से ब्रोंच देने वाले हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल ब्रोंच के लिए कोई जगह नहीं है। पिताजी लेटर, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो बोलता हाँ, मैं बाद में दे दूंगा उपहार। तो क्या तब तक कुछ नहीं मिल सकता? और अकेलापन महसूस नहीं होगा तब तक? वो बोलती है नहीं, नया उपहार लेटर। गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।